दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अक्सी वॉइस पर। आज की हमारी कहानी है कर्म का परिणाम। जगतपुर नामक एक गांव था। गांव बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता ओम प्रकाश बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन रमेश बहुत लालची था। वह लोगों को धोखा देकर पैसे कमाता था। जब तक रमेश के पिता जीवित थे, रमेश को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि पूरा गांव ओम प्रकाश भाई का सम्मान करता था। उन्होंने हमेशा गांव के लोगों का भला किया था। उनकी मौत के बाद गांव के लोग रमेश से दूर रहने लगे। रमेश अपने पास आने वाले लोगों को अपनी बातों से फंसाता था और उनसे पैसे ठग लेता था। इसलिए अब गांव के लोगों ने रमेश से बात करना और किसी भी प्रकार का व्यवहार करना बंद कर दिया। रमेश अब अकेला हो गया था। एक बार मनसुख काका ने रमेश को सलाह दी कि यह दुनिया कर्म पर निर्भर है। तुमने यहाँ जो कर्म किया है उसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, इसलिए कृपया करके सुधर जाओ, अच्छे कर्म करना शुरू कर दो। मनसुख काका की बात का रमेश पर कोई असर नहीं हुआ। रमेश को मेहनत से पैसे कमाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। अब गांव में उसके लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए रमेश गांव छोड़कर शहर चला गया। चाहे गांव हो या शहर, हर जगह अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग रहते हैं। रमेश को अपने जैसे लोग मिल गए जो उससे भी ज़्यादा चालाक थे। रमेश ने उन लोगों से दोस्ती कर ली। फिर वे सब मिलकर लोगों को ठगते और जो पैसा मिलता उसे बराबर बांट लेते। ऐसा करते करते रमेश को अच्छी कमाई हो गई। उसने अपना खुद का घर खरीदा और शादी करके घर बसाने के बारे में सोचा, लेकिन उसका लालच उसे ऐसा करने के लिए रोक रहा था। रमेश ने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे, लेकिन उसका लालच जाने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन पुलिस को रमेश और उसके दोस्तों के काले कारनामों के बारे में पता चल गया। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया था, जिसमें सभी पकड़े गए। उन पर मुकदमा चलाया गया और जेल की सज़ा सुनाई गई। लोगों को धोखा देकर एकत्रित की गई सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। पुलिस से पिटाई हुई वो अलग। अब रमेश को जेल में बैठे बैठे मनसुख काका की बातें याद आ रही थी। अगर मैंने उस दिन उनकी बातें मान ली होती और सुधर गया होता तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। यह सत्य है कि कर्म कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की यह कहानी कर्म का परिणाम पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक और मज़ेदार कहानियाँ और व्रत कथाएँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल अक्सी वॉइस को सब्सक्राइब करें।